आज हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले त्रिविम अभिविन्यास को दर्शाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले त्रिविम में उसका अभिविन्यास जो है उसको दर्शाती है। ठीक है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के किसी उपकोष के किस कक्ष में उपस्थित है उसके स्थान को प्रदर्शित करती है, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो L जो होता है ना, L के लिए M का जो मान होता है -1 से -L से +L तक के लिए होता है। ठीक है, अब इसको मैं अगर एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो देखिए, जैसे कि S जो ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, एक ही होता है, पता है आप लोग को, है ना। मतलब उसमें एक ही बॉक्स होता है, एक ही कक्षक होता है। ठीक है, अब एक ही कक्षक में क्या रहता है, इसमें हम लोग सिर्फ 0 शो करते हैं। ठीक, तो इससे मैं नहीं बता सकती। जैसे P कक्षक है उससे बता पाऊंगी अच्छी तरीके से। जो P कक्षक होता है उसमें कितना होता है, कितने कक्षक होते हैं, उसमें 3 होते हैं। ठीक है, P कक्षक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। अब 3 में से क्या रहता है, ये तो Px, Py, Pz आप लोग को पता है ना। तो मैं कल आप लोग को ये बताई थी कि बीच वाला जो सेंटर होता है उसको 0 मानते हैं। ठीक है, और इस साइड वाला को -1 और इसको क्या बोलेंगे, +1। ठीक है, और यहीं पे क्या होगा, मतलब ये जो -L इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, इस जगह पे जो लिखा है -L से तो क्या है +L तक का। ठीक है, -L +L ये बताता है कि बॉक्स कौन से पोजीशन पे, मतलब कौन से बॉक्स में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को ये सब वैल्यू दिखाना पड़ता है। इसका जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं समझोगे ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, पहली बात तो। हालांकि मैं पहले इसको बता देती हूँ, उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल अच्छी तरीके से बताऊंगी। तो देखिए, जो जैसे कि P है, ठीक है, जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, जो P ऑर्बिटल वो कैसा होता है, 3 कक्षक रहते हैं उसमें। ठीक है, P कक्षक में 3 कक्षक रहते हैं। ठीक है, तो इसमें का 0 पहले वाले में सेंटर में क्या रखोगे, 0 रखोगे, और उसके राइट साइड वाले जो बॉक्स है उसको +1 से रिप्रेजेंट करोगे, और जो लेफ्ट वाला जो बॉक्स है उसको क्या बोलोगे, बॉक्स मतलब कक्षक, उसको क्या करोगे, -1 से। ठीक है, इस साइड पे -1 और राइट साइड पे क्या होगा, +1। ठीक है, +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और ये बॉक्स कैसा रहेगा, ऐसा, मतलब कक्षक कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक में कैसे रहेंगे, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब डी कक्षक में 5 कक्षक होते हैं तो सेंटर वाला में क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, इस टाइप का। अब देखते हैं, बस मतलब यही जो है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में या फिर कक्षक में उपस्थित है वो अपन को रिप्रेजेंट करना है। अब सपोज डी की घात कितनी है, मतलब डी का जो स्क्वायर है, मतलब D2 ऐसा करके लिखा है। ठीक है, मान लो 4 D2 ऐसा करके लिखा है, तो ये 4 क्या है, प्रधान क्वांटम नंबर है, और D क्या बताता है, L बराबर क्या बताता है, D 2 बताता है। ठीक है, L बराबर कितना हुआ होगा, 2 होगा, तभी जाके D आया है ना। और स्क्वायर टाइप का लिखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ डालेंगे, एक क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। ठीक, इसको आप लोग इतना ही बस समझो कि जो M जो होता है, M इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, M जो है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, ये जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में उपस्थित है फिलहाल। ठीक है, अब देखते हैं अपन 4th वाला क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या परमाणु में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिशा का निर्धारित करती है, दिशा निर्धारित करती है। ठीक है, यदि S = +½ तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का चक्रण दीक्षानुवृत्त मतलब क्लॉकवाइज,
अगर माइनस हाफ हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जो होता है चक्रण वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब ये है सपोज कोई कक्ष है, ठीक है, मान लो सपोज एस कक्ष ले लेते हैं, एक्स एस कक्षक, कक्षक बोलेंगे, ठीक है, कक्ष नहीं बोलेंगे, कक्ष मतलब KLMN हो वाला होता है, कक्षक मतलब SPDF। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग एस कक्षक लेते हैं, अब उसमें मान लो 2s2 था, ठीक है, फिर मान लो 2s2 है, तो अपन मान लो s जो यहाँ पे क्या दिया है, s दिया है, तो s के लिए कौन सा कक्षक यूज करते हैं, मतलब s कक्षक है ना, तो s कक्षक में कितने कक्षक होते हैं, एक ही होते हैं। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो कैसे होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसका आंसर क्या लिखते हैं, प्लस हाफ लिखते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक है, ऐसे उल्टा वाला है, तो उसका क्या लिखते हैं, माइनस हाफ लिखते हैं उसका आंसर। ठीक है, तो ये चक्रण के मतलब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में वो डायरेक्शन अपन को बताता है, ये चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, जो फोर्थ वाला जो है चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसका दिशा मतलब राइट साइड पे है, मतलब है ना, दक्षिणावर्त दिख रहे हो, मतलब इसका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस हाफ आएगा। अगर वो एंटी क्लॉक है तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस हाफ होगा। बस इतना आप लोग याद रखो पहले, उसके बाद आगे बताती हूँ मैं। एक एग्जांपल दूंगी, सारा चीज डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखो सपोज हम लोग कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, है ना। तो अब देखो हम लोग किसी भी चीज़ का अगर कक्षक का अगर हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या अगर निकाले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चारों क्वांटम संख्या होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और क्या चीज़ है। इस एग्जाम्पल से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सपोज हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पे इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कार्बन लिखना, उसके बाद 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इतना लिख लोगे। उसके बाद मैं मतलब मेरा स्क्रीन छोटा है इसलिए मेरे को इसको मिटाना पड़ रहा है, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद बताती हूँ मैं, इसको बता रही हूँ मैं 2p2 के लिए। ठीक है, तो 2p2 के लिए अगर मैं चारों क्वांटम संख्या अगर बताऊँ, जैसे देखो 2p2। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रधान क्वांटम संख्या, है ना। प्रधान क्वांटम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना नंबर दिया है, 2, है ना, तो इसका जो प्रधान क्वांटम संख्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आंसर में। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना, रुको बताती हूँ, 2। तो पहला पॉइंट लिखोगे प्रधान क्वांटम संख्या। तो प्रधान क्वांटम संख्या क्या आएगा, इसका जो नंबर पहले दिए रहता है ना कक्षक के पहले, वही नंबर ही उसका प्रधान क्वांटम संख्या रहता है। ठीक है, तो इसके पहले क्या दिया है, 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा, प्रधान क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक। अब दूसरा क्या था बताओ, और दूसरा क्या, देखो इसमें तो हम लोग प्रधान क्वांटम संख्या निकाल डाले। ठीक, अब हम लोग को दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है,
द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब अगर हम लोग इस चीज़ में अगर देखें तो हम लोग के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होगा बताओ। द्विगंशी जो क्वांटम संख्या होता है, पूरा लिख लेना, मेरे को यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग जानते थे अगर एल 0 होता है तो क्या होता है, एस कक्षक होता है, एल 1 होता है तो पी कक्षक होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग के लिए यहाँ पे क्या दिया है, कक्षक कौन सा है, यहाँ पे कक्षक पी वाला कक्षक है। तो हम लोग जानते हैं जब पी कक्षक होता है तो क्या होता है उसके लिए मतलब एल का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तब जाके क्या होता है, इसका आंसर पी होता है, ठीक है। तो हम लोग पी दिया है, मतलब ये बताया गया इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ को डेराइव कर रहे हैं, है ना। बाद में ऐसा होगा कि ये जो नंबर्स दिए हैं ये नंबर्स देंगे तब जाके हम लोग ये वाला को ज्ञात करेंगे। अभी ये दिए हैं तो हम लोग को इस टाइप का चीज़ ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखो, तो प्रधान क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वह पी के वजह से क्या हो जाएगा, एल बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़े थे, चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि कितना है, तीसरा है, तो यहाँ पे लिखोगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा बताओ इसमें, यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। अभी देखे थे ना, एम के लिए एल के लिए एम का मान ऐसा करके। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जो कक्षक है वो कैसा है, पी है, ठीक है। पी कक्षक के लिए एम का जो मान होता है वो कैसा होता है, -L2 कितना होता है, +L तक होता है, -1 से +L तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे जो यहाँ पे क्या कक्षक है, पी कक्षक है, और पी कक्षक पहले बना लो, ठीक। पी कक्षक बना लिए। अब देखो पी कक्षक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि बीच वाला में क्या होता है, 0 होता है, प्लस यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1। तो इसका ये मतलब रहता है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो डला वो कौन से कक्षक पे डला, ठीक है। तो देखो पहला क्लॉकवाइज डला, दूसरा भी क्लॉकवाइज डला, लेकिन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन कहलाएगा, ये तो स्टार्टिंग में डला ना भाई, ये तो कैसे, ये लास्ट में डला है ना। तो इसी इलेक्ट्रॉन की बात होगी, और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन डला वो पी कक्षक के कौन से वाले बॉक्स पे डला हुआ है, पी कक्षक के किस कक्षक में डला हुआ है, बीच वाले कक्षक में डला हुआ, लास्ट वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो क्या लिखा है, 0 लिखा है ना। ये बस नोटिस करना है एक्चुअल में जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस कक्षक में उपस्थित हो रहा है और उसका क्या नंबर है, वो अपन को बस देखना है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डला वो बीच में डला, पी कक्षक के बीच वाले कक्षक में डला, और पी कक्षक के बीच वाले के ऊपर में क्या लिखा था, 0 लिखा था, यहाँ देख रहे हो 0, है ना। तो ये मायने रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही है m का मान, ठीक है। अब देखो क्या आया, फिर इसके बाद आंसर देखो। इसके बाद क्या है, लास्ट वाला जो है 4th पॉइंट, वो क्या था, चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। 4th वाला जो पॉइंट है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या के लिए 2p2 के लिए अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसके लिए देखो ध्यान से, पी कक्षक पहले बना लो, ठीक, 3 बॉक्स हैं। अब जो पहला इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला क्लॉकवाइज सेकंड भी क्लॉकवाइज डला। अब जो क्लॉकवाइज डला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका कैसा है, वो कौन से क्लॉकवाइज है कि फिर या फिर एंटी क्लॉक है। क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉक ऐसा उल्टा वाला को बोलते हैं। तो ये कौन सा डला है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डला है ना, क्लॉकवाइज डला है। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि क्लॉकवाइज होगा, चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है जिसको अपन, रुकिए,
जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना। इतना आप लोग लिख लिए, जैसे कि यहाँ पे 3 था तो पहला क्लॉकवाइज डला, सेकंड भी क्लॉकवाइज। अब हम लोग जानते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये ला। अब ये सोचो कि इतने बड़े बॉक्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से डाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से लिखा है ना, इसीलिए डाल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, तो ये पहला वाला भी क्लॉकवाइज है, सेकंड वाला भी क्लॉकवाइज है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का ही सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए कैसा है, वो क्लॉकवाइज है। और मैं थोड़ी देर पहले ही बताई थी चक्रण क्वांटम संख्या में कि अगर कोई चक्रण क्वांटम संख्या क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, +½ होगा। अगर कोई क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन वो कैसा होगा, एंटी क्लॉक होगा, तो कैसा होगा उसका, -½ होगा आंसर, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा इसका, चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, +½ क्यों, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो डला हुआ है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, s = क्या हो जाएगा, +½ ठीक है। ये है s का मान। तो इसी टाइप से ही करना है आपको, सबका मान निकालना है, ठीक है। मैं इसका नोट्स जो है ना लिखित रूप में भेजूंगी ना, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा कि क्या चीज़ ऐसा करके, ठीक है। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ जिसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करके देखना एक बार। सपोज अगर हम लोग के पास, अगर रुके, सपोज अगर अपन को दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, आप लोग पूरा पूरा लिखना, मैं मेरे पास वो सब नहीं है तो इसलिए मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। सपोज अगर प्रधान क्वांटम संख्या जो है, ठीक है, =4 दे रखा है, ठीक है। और जो उसके बाद क्या है, दूसरा, तीसरा, द्विगंसी जो क्वांटम संख्या दिया है, बराबर समझो L = 0 दिया हुआ है, ठीक। और तीसरा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ना लिख लेने, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब m बराबर कितना दिया है, देखो m बराबर कितना दिया है, सपोज अगर 0 दिया है, ठीक है। और लास्ट वाला चक्रण क्वांटम जो संख्या है, ये अगर अपन को कितना दिया गया है, हाँ, इसका भी चक्रण क्वांटम संख्या सपोज अपन को कितना दे रखा है, -½ दे रखा है, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या को अपन s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s बराबर -½ दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, सपोज देखो मैं ये छोटे से जगह में बता दे रही हूँ, इतने जगह में देखो, इतना मान लो ऐसा अगर एक क्वेश्चन आता है, मतलब खुद से समझने की बात है कि आखिर अगर ऐसा आता है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो प्रधान क्वांटम संख्या क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 लिखना है। दूसरा देखो द्विगंसी क्वांटम संख्या लिखा है L = 0। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर 0 वाली बात आएगी तो कौन सा कक्ष होगा, L बराबर अगर 0 आया है तो S कक्षक होगा, इतना पता है अपन को। उसके बाद देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या कितना आ रहा है, 0, मतलब जानते हो S कक्षक में ये ऊपर में 0 ही लिखता है, क्योंकि वो बॉक्स ही एक ही है। S का जो कक्षक होता है एक ही सिंगल बॉक्स होता है, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है, 0 ही लिखाएगा। अब अगर P कक्षक होता तो क्या बोलते हैं, बीच में 0 लिखाता है, इस राइट साइड पे +1 और लेफ्ट साइड पे -1, लेकिन S कक्षक में ऐसा कुछ नहीं, एक ही कक्षक रहता है। तो कितना हो गया, m = 0, मतलब कुछ आपको चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या में कितना लिखा, -½ मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, सपोज समझो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो प्लस, क्योंकि कक्षक एक ही है एस कक्षक में, अगर वो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रहता तो +½ होता, लेकिन -½ आया मतलब एंटी क्लॉक भी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब इसमें एंटी क्लॉक होगा।
अब चाहे तो आप लोगों का अगर ये आंसर अगर गलत लग भी रहा होगा तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज से फिर से इसको फाइंड करने की कोशिश करो, आपको आंसर दोनों सेम मिलेगा। ठीक है, इससे ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे से ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखना, फिर मेरे को बताना, अगर कुछ डाउट होगा समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताना। ठीक है।